14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन 3 महीने में आएगी। क्या 3 महीने तक उन बच्चों का इलाज कैसे कर पाएंगे, उन्हें कैसे बचा पाएंगे? आज दुनिया के अंदर सारे मुल्कों ने, सारे देशों ने अपने यहाँ कोविड के खिलाफ पूरी तैयारी करके रखी थी, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी सरकार के पास कोई पर्याप्त साधन नहीं है। किसी जिले में वेंटिलेटर नहीं है, किसी जिले में वैक्सीन नहीं है। ये हालात है कि ऑक्सीजन आ रही है बाहर से, लेकिन सिलेंडर नहीं है। लोगों को देखते सिलेंडर के लिए भागे फिर रहे हैं जी। और केवल ये विषय जो है राजनीति करने का नहीं है। मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति मत करिए, केवल लोगों को जान बचाइए। ये बड़ी महामारी है देश के अंदर, लेकिन आप जी भक्ति मत करते फिरिए। बोलिए जी। और शंकर जी एक बात सुन लीजिए, मेरा एक सवाल है कि भारत के अंदर 3 वैक्सीन बन रही हैं, एक सीरम इंस्टीट्यूट की और एक भारत बायोटेक्निक की, एक कोविडशील्ड की। आप ये बताइए, फ्रांसीसी दूतावास जो है, फ्रांस का जो दूतावास है, वहां मॉडर्ना कहां से आ गई? मॉडर्ना की वैक्सीन कहां से आ गई? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे मुझे जरा। भारतीय जनता पार्टी के भक्तों से मैं जवाब देना चाहता हूं, जो बैठे हैं एंकरिंग कर रहे हैं और मौतों के मातम पर शब्द करने के लिए बैठे हुए हैं। इन्होंने मर्यादा उठा के रख रखी है पूरी। इनसे पूछिए मॉडर्ना कहां से आ गई, जो भारत के अंदर अनुमति नहीं है। तो तुम्हारे मंत्री डीवी सदानंद कह रहे हैं क्या हम अपने आप को फांसी लगा लें? माननीय सुप्रीम कोर्ट तुमसे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपका गुस्सा, विशाल चौधरी जी, गुस्सा मैं समझ रहा हूँ, गुस्सा मैं समझ रहा हूँ सर। हालात ऐसे हैं। दिनेश जी डीवी शंकर जी, डीवी सदानंद का बयान देखिए आप कितना। ठीक है विशाल जी, जवाब ले लेते हैं दिनेश जी से। मैं समझ रहा हूं आपका दर्द और मैं खुद उन हालातों को देख रहा हूं, इसीलिए हम बार बार ये सवाल पूछते हैं कि भैया तैयारियां क्या है सरकार की? कहने मात्र से कुछ नहीं होगा दिनेश जी। बिल्कुल नहीं शंकर जी, कोई नहीं कह रहा है। हाँ, कर्नाटक के अंदर इनके सरकार है, 24 लोग मर गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना पैनल तैयार किया, जब जाके पता लगा 24 मौतें हुई हैं। इनके अधिकारी, इनकी सरकार। अरे आप जवाब सुनेंगे क्या? बोलिए शंकर जी, मैं ये कह रहा हूँ, बोलिए कि जिस देश में ये स्थिति हो कि उस, अरे विशाल जी रुक जाइए ना, जिस देश में ये स्थिति हो कि उस देश में, जिस देश में पीपी किट का निर्माण ना हो रहा हो, जिस देश में 2 लैब रहे हों, आज वहां 1400 लैब खड़े करना, आज दुनिया का सबसे बड़ा पीपी की उत्पादक देश बन जाना भारत, ये सामान्य बात नहीं होती है। हाँ, कुछ दिन आई ऑक्सीजन की समस्या, लेकिन जिस तरह से सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, उसमें तीनों सेनाओं को लगाया गया, उसमें रेलवे को लगाया गया, आज स्थिति लगभग सामान्य होने की पोजीशन है ऑक्सीजन। लेकिन जिस तरह ने लोगों ने ऑक्सीजन का भंडारण शुरू कर दिया, जिस तरह ने लोगों को रेमडेसिविर के नाम पर पानी भर भर के लोगों को बेचना शुरू कर दिया, जिस तरह से लोगों ने काला बाजारी शुरू कर दिया और आपदा में जो अवसर लोग तलाशने लगे, वो भी तो इसी मुल्क के लोग हैं, वो भी तो इसी देश के लोग हैं। जब तक सरकार का साथ लोग नहीं देंगे, चाहे वो विपक्ष का काम तो अब अंगुली उठाना रह गया है। सरकार ने क्या नहीं प्रयास किया, और सरकार दिनेश जी, ये हालात क्यों बन गए हैं देश में? आप देखिए, लाशों का ढेर शमशान में, कब्रिस्तान में, अस्पतालों में, गंगा में, ये क्या हालात हैं देश के दिनेश जी? इनसे तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते ना, आंखें बंद करके इस मंजर को तो नहीं देख सकते ना हम। शंकर जी, किसी ने कहा कि हम मुंह मोड़ रहे हैं? कोई मुंह मोड़ रहा है क्या? वैश्विक महामारी में लोगों ने अपने को खोया। आज प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हम आपके दर्द, आपके संवेदना को मैं समझता हूं, आपका दर्द हमारा दर्द है। क्या प्रधानमंत्री और हम नहीं समझ पा रहे हैं? या शंकर जी आप नहीं समझ पा रहे हैं? हम सिर्फ एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मात्र हैं। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी तो इन चीजों को, हालात को देख रहे हैं, लेकिन हम अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जहां उनको सहयोग करना चाहिए, कम से कम सहयोग नहीं करना चाहिए तो अच्छा सुझाव देना चाहिए, वहां सिर्फ सरकार की टांग खींचने पे लगे हुए हैं। पूरी दुनिया, मैंने तो निवेदन किया कि आज पूरी दुनिया जो है सहयोग कर रही भारत का, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। दूसरे देश में आप मुझे बता दीजिए, दूसरे देश में महामारी की रोकथाम जिस तरह से लोगों ने किया, किसी विपक्ष ने कोई अंगुली उठाई हो? जिस तरह से टीकाकरण उन्होंने अभियान चलाया, क्या दुनिया में कोई विपक्ष की पार्टी नहीं है क्या? सिर्फ भारत में विपक्ष है और दुनिया में नहीं है। नहीं, उन देशों से आज जिस तरह के टीकाकरण की नीति पर सवाल उठाया जा रहा है, क्या इससे बढ़िया कोई नीति हो सकती थी? बता दें।
कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है सबसे पहले किसको लगना चाहिए था। हाँ, आज यही कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो एक काम जरूर करती कि सबसे पहले कांग्रेसियों को लगती। आपका एक विधायक मरता है, आपका एक विधायक स्वास्थ्य मंत्री को लेटर लिखता है कि मुझे एक बेड मुहैया करा दीजिए। उसमें चिल्लाने की क्या विशाल, इसमें जरूरत क्या है कुछ चिल्लाने की? और विधायक है तो लिखेंगे स्वास्थ्य मंत्री को, इसमें कौन सी बात है? और इसमें कौन सी बात है चिल्लाने की? अरे विधायक हैं, सांसद वो पत्र लिखेंगे, अपने मुख्यमंत्री को लिखेंगे, अपने प्रधानमंत्री को लिखेंगे, अपने आप भी तो लिख सकते हैं, आप भी तो कह रहे हैं, वो उनकी भी पीड़ा है। इसमें चिल्लाने की कौन सी बात है? नहीं, वो चिल्ला नहीं रहे, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं दिनेश जी कि आपकी सरकार ये कह रही है कि व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं, तो फिर आप ही के विधायक, सांसद, मंत्री क्यों पत्र लिख रहे हैं, व्यवस्था पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? ये सवाल वो उठा रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो पत्र लिखा है, अभी जो उन्होंने पत्र लिखा है, कुछ सुझाव लोग दे रहे हैं कि हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल को आप कोविड सेंटर में आप परिवर्तित कर सकते हैं, वहाँ बेड की क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति थोड़ी कम है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। आप कैसर सिंह का लेटर देखिए हर्षवर्धन जी को, कैसर सिंह का हर्षवर्धन सिंह जी को लेटर देखिए कि मुझे दिल्ली में एक बेड मुहैया करा दीजिए। आप दिवाकर जी का देखिए, दिवाकर जी को पूर्वांचल में अस्पताल में जगह नहीं मिली, मैंने ठीक है विशाल जी, विशाल जी, दिनेश जी, विशाल जी, जो आप सवाल पूछ रहे हैं ठीक सवाल पूछ रहे हैं क्या? विशाल जी एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। मैं विशाल जी ब्रेक के बाद आप ही के पास आ रहा हूं। मैं विशाल जी ब्रेक के बाद आप ही के पास आ रहा हूं। आपके, मुझे पता है कि सवाल बहुत सारे हैं, आपके मन में चिंता है, वो चिंता होनी भी चाहिए, हमारे मन में भी है, दिनेश जी के मन में भी है, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के मन में भी है। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है सरकार से कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कब होंगी, सिस्टम जो लगातार हमारा फेल होता जा रहा है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा, और राज्यवार जो स्थितियां हम देख रहे हैं कि गांवों तक कोरोना फैल रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। एक विश्लेषक विशाल चौधरी जी हैं। विशाल जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने सवाल उठाए, मैं मानता हूं चिंता है आप लोगों की, हमारी है, सरकार की भी है, लेकिन वो एक तर्क सरकार की तरफ से दिया जाता कि भैया प्रयास तो हम कर रहे हैं लगातार, हर बार सरकार को कोसना, सवाल उठा देना, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, पैनिक सिचुएशन ज्यादा होगी इससे। देखिए शंकर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको सिस्टम इनका विफल हुआ है, इनको स्वीकार करना चाहिए कि हमारा सिस्टम विफल है। बिल्कुल, हम सिस्टम में विफल हुए हैं, फेल हुए हैं हम। और दूसरी बात आप ये देख लीजिए कि 2000 रुपए किसान निधि देकर आप उनके दर्द को मिटाने का काम कर रहे हैं। नहीं, बार बार आपने किसानों को बर्बाद कर दिया। आपने ऐसे कानून बनाए, किसान आपसे मांग कर रहे थे हमारे कानून वापस कर दीजिए, लेकिन आप 2000 रुपए देकर दर्द बांटने का काम कर रहे हो। आज लाशें गंगा नदी के अंदर पड़ी हुई कुत्ते खींच रहे हैं एक जेल के अंदर। आज शमशान नहीं तुम्हारे पास, चलिए दवाई छोड़िए, तुम्हारे पास शमशान की व्यवस्था नहीं, तुम्हारे पास कब्रिस्तान की व्यवस्था नहीं। छोड़िए, आपको वैक्सीन नहीं मिली, लेकिन कम से कम शमशान तो लाओ। तुमने पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचवा दिया, तमाम पेड़ कटवा दिए। आज ऑक्सीजन की कमी देश के अंदर हो गई। जी, मैं प्रधानमंत्री जी से मालूम करना चाहता हूं, प्रवक्ता जवाब दे मुझे इस बात का। आप ये बताइए कि प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं, हाई कोर्ट पूछ रहा है, 1 साल से पूछ रहा है स्टेट से कि आपने उसमें कोई संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दिया? प्रवासियों के लिए खाने का, रहने का इंतजाम क्या किया था आपने? आपका सरकार का सिस्टम पूरा विफल है, हर तरीके से विफल है। ठीक है दिनेश जी, नहीं है तो इससे ज्यादा फेलियर क्या होगा सरकार का? तो इनको मानना चाहिए कि हमारी कमी रही है, आने वाले दिनों में हम इसको दूर करेंगे। जो कमियां रही हैं उनको धीरे धीरे हम दूर करने जा रहे हैं। उल्टा ये दूसरों पे अगर कोई इनसे सवाल पूछता है उससे गुस्सा होते हैं, उससे लड़ने की बात करते हैं। तो ये पॉजिटिव रहना चाहिए इनको, इनकी जिम्मेवारी। यही तो बात है संजय जी, विपक्ष को भी पॉजिटिव रहना चाहिए। आपको लगता है बार बार हर चीज पर आप सवाल उठाएंगे तो क्या संदेश जाएगा? आप ये सोचिए देश में, क्योंकि सवाल का मतलब है कि जो कमियां नजर आ रही है उनको सरकार तक पहुंचाना। आम आदमी की तो बिल्कुल सही बात है, आप कमियां पहुंचाइए। राजनीति कर दी, अगर ये बता दिया कि बेड कम है तो ये राजनीति है, अगर ये बता दिया कि वैक्सीन ठीक से नहीं लगवा रही तो ये राजनीति है। ठीक है, जवाब दिनेश जी। देखिए, आप मैं दिनेश जी से विनम्रता से ये बोलना चाहता हूँ, 1 मिनट, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, आप लोगों में गुस्सा है,
लोगों में आपसे सवाल भी करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास 2-4 मिनट का अगर टाइम है, आप ये बताइए कि आने वाले दिनों में वैक्सीन कैसे मिलेगी, किस तरीके से, किस महीने में कितनी मिलेगी, कौन कौन सी कंपनियां हमने और ज्यादा लोगों से बात करी है, तो ये सारी चीजें ठीक है। लोगों को पता वैक्सीन को लेकर बहुत अहम सवाल आपका। ठीक, देखिए दिनेश जी शंकर जी, देखिए बहुत उत्तम उन्होंने सवाल उठाया, लेकिन देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बेड की बात कर रहे हैं, जिस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, कुछ राज्यों में इनकी सरकार है ना, अगर पंजाब में कुछ बेहतर करके दिखा दिए होते तो जरा एक मिनट रुकिए ना, फिर आप बोले। मैं कर रहा हूँ, आप राज्यों पे आगे कांग्रेस के, अरे राज्यों आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? जिन राज्यों में आपकी सरकार, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये कौन सी बात होती है? नहीं, राज्यों में जिन राज्यों में आपकी सरकार, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? आपकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम शराब की डिलीवरी घर घर पहुंचाएंगे, एक बार भी नहीं कहा ऑक्सीजन की डिलीवरी घर घर पहुंचाएंगे। नहीं, अरे वैक्सीन कहाँ से मिलेगी, कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, बताइए। आप जरा सा जितनी देर बोले, मैंने एक शब्द आपके बीच में बोला। ठीक है, आपने सवाल पूछे संजय जी, अब जवाब तो ले लीजिए। संजय जी जितनी मैं पूरा विशाल जी आ रहा हूँ आपके पास। आप आए हैं टीवी की चर्चा, मुझे पता है, पहली बार आप आए हैं, हर आदमी के बीच में। मुझे लगता है आपको एबीसीडी आती ही नहीं, वैक्सीन के बारे में बिल्कुल नहीं आती है, मुझे नहीं आती है, आपसे कोचिंग लूंगा, शांति से बैठिए। विशाल जी प्लीज आ रहा हूँ आपके पास, आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता दिनेश जी आप बोलिए, वैक्सीन को लेकर सवाल जो पूछा गया संजय जी से। बिल्कुल, देखिए जब पहले फेज में वैक्सीन पहुंचाई गई 45 वर्ष के ऊपर, जिन विपक्षियों ने जो भ्रम फैलाया, जो अभी कांग्रेस के पार्टी के, फिर आप बोले, बताइए कब किसको ये देखिए अब इनको देख लीजिए, बीमारी है आपको बीच में बोलने की क्या? एक पार्टी का प्रवक्ता है, मुझे ऐसे कहते हुए कष्ट होता है। मैं आपको सुना, आपने जो जो आरोप लगाया मैंने सुना, एक शब्द बोला, आप उसी पे जवाब दीजिए ना। फिर वैक्सीन को लेकर वो जवाब चाह रहे हैं दिनेश जी। आप हमारे मुंह में अपनी जबान डाल देंगे क्या? हमको राहुल गांधी समझे क्या कि जो आप हमको बढ़ाएंगे वही हम बोलेंगे? देखिए हम ये कह रहे हैं कि पहले फेज में जब वैक्सीन पहुंचाई गई और 45 वर्ष के ऊपर को लोगों को वैक्सीन लगने की बात की, मुझे बता दीजिए जिन राज्यों में वैक्सीन गई, क्या वैक्सीन की सप्लाई जिस रेशियो में की गई, क्या उस रेशियो में टीकाकरण राज्यों में हुआ? हाँ या नहीं? नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने जागरूकता फैलाने का काम नहीं किया। ये क्या किसकी जिम्मेदारी है? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि अगर टीका उनके यहाँ जा रहा है तो अपने नागरिकों को टीका केंद्रों तक ले आए? लेकिन राज्य तो दिनेश जी कह रहे हैं कि टीका ही नहीं पहुंचा है। जरा एक मिनट के ऊपर आ जाते हैं लोगों की कमियां गिनवाने में। आप अपने ऊपर आइए ना कि आपने क्या कमी ना गिनवाऊं, आपकी कमी ना गिनवाऊं। आपके नेता 45 वर्ष के जितने नेता हैं टीका लगाते हुए दिखे ही नहीं कहीं। अरे मैं 47-48 साल का हूँ, मैंने टीका लगवाया। आप अपनी पर्सनल बातों को मत रखिए, बता दीजिएगा लगवा लेंगे। आप राहुल गांधी की छोड़िए, आप लोगों को जवाब ही नहीं देना आता। क्यों छोड़ू? उन्होंने कहा लगवाया, क्यों छोड़ो? क्यों छोड़ दूं? आपसे ये पूछा है कोई ना छूटे, महीने में कितने टीकाकरण आप होंगे? राहुल गांधी को छोड़िए, आप ये जवाब दीजिए कि वैक्सीन कैसे आएगी, कैसे उपलब्ध होगी लोगों को? पीछे क्या हुआ छोड़ दीजिए। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री उन वैक्सीन उत्पादक जितनी कंपनियां हैं उनके साथ, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ, उनके सीओज के साथ बैठके की और उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन इसका करिए। लेकिन कोई चीज है संजय जी, आपको भी पता है, रातों रात नहीं बढ़ जाता है। तो हमारे वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं, सारे इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं, सारे इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं। और जब वैक्सीन पहुंचे तो आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ से जाने के बाद सोनिया गांधी जी को कहिएगा कि एक अपील करें, कम से कम एक अपील आपके अंतरिम अध्यक्ष को करना चाहिए लोगों से टीका लगवाने के लिए। अभी तक उन्होंने अपील नहीं की और यहाँ से जाने के बाद एक अपील जरूर करवाइएगा। अरे दिनेश जी, अपील करने की जरूरत नहीं है, 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? बाकी मामलों पे ट्वीट करेंगे नहीं दिनेश जी, उनका ये सवाल है कि वैक्सीन ही नहीं पहुंच रही है, वैक्सीन ही नहीं पहुंच रही है राज्यों के पास। ये सवाल है उनका, वैक्सीन कब तक पहुंचेगी, कितनी पहुंचेगी, इस पर वो जवाब चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी की फिक्र है। अरे क्यों नहीं फिक्र होगी? हमको फिक्र है, हमको फिक्र है, देश में 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। वो लाइन कैसे टूटेगी? आप वो लाइन कैसे टूटेगी ये बताइए। उनकी भी फिक्र है, उनको भी टीका आप लगवाना ये चाहिए। लाइन कैसे टूटेगी हमें बताइए। सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी और समाज की भी जिम्मेदारी है।
कि सारे अरे यार, लोगों आप को अपनी आगना तो पड़ेगा बताइए, आप वैश्विक दूसरों महामारी की तो में। सब करेंगे। सिर्फ बैठ आप अपनी तो के बताइए। राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। नहीं, संजय जी आप पूछ रहे हैं अपनी तो दिनेश जी की बताइए। तैयारी क्या है सरकार की इसको लेकर आगे की प्लानिंग क्या है? सरकार की तैयारी है कि ज्यादा से ज्यादा, आप देख रहे हैं जिस तरह से ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जा रही है, जिस तरह से बाहर देशों से भी वैक्सीन मंगाई जा रही है, सरकार अपनी तरफ से लगी हुई है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी, विपक्ष पार्टी नकारात्मकता फैलाना बंद कर दे, सब कुछ ठीक है। चले विशाल जी आप बोलिए अब आखिरी कमेंट, वक्त मेरे पास बहुत कम है। सरकार की जरा एक बार सकारात्मक चीज इनके पास सिर्फ कमाई का काम फैलाने किया का सरकार काम, ने। अफवाह फैलाने का काम। विशाल जी एक चीज में आप, विशाल जी सुन लीजिए, ठीक है विशाल जी मैं एक चीज और इसी में ऐड ऑन करना चाहता हूँ। सुनिए सुन लीजिए मेरी बात को। हाँ बोलिए। 10 सेकंड को सुन लीजिए मेरी बात शंकर जी। मैं कहना चाहता हूं दिनेश जी से, विनम्र कहना चाहता हूं कि चलिए ये पार्टी अब आप पे आरोप लगा रही है, आपको बदनाम कर रही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट आपको माननीय उच्चतम न्यायालय कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है आपको कि क्या कर रहे हो आप, क्या उससे भी क्या गुस्सा हो जो जाएगा। हम कर रहे हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हम सर्वोच्च न्यायालय ये का उसको सम्मान भी करते हैं। बोल देंगे मिसाल कि की सर्वोच्च न्यायालय में जो राजनीति कर जानकारी रहा है। चाहिए वो सरकार ने दी है, वो सरकार ने दी है। सरकार ने कोई जानकारी छुपाई नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा, सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की जान बचा रहे हैं, दिनेश जी हम क्या अरे कर रहे हजारों हैं, सरकार भी देख रही है। कौन बचा रहा अच्छा है? विशाल जी जो राहुल गांधी और विपक्ष सवाल उठा रहा है, आपको लगता नहीं कि सिर्फ सवाल उठाने से समस्या का समाधान होगा? कुछ सुझाव, कुछ अच्छे अगर आपके पास सुझाव हैं तो सरकार को देने चाहिए ऐसे वक्त में, न कि सीधे सुझाव दिए जाते हैं। हाँ। कोई मीटिंग तो करे, विपक्षी दलों की मीटिंग तो करे। सुनिए मेरी बात, सुनिए। सर्वदलीय बैठक की बात दिनेश जी विपक्ष बार बार उठा रहा है। अरे विपक्ष जब नकारात्मक बात ही है, जिस तरह से कोई रचनात्मक सुझाव है देना, किसी ने मना किया नकारात्मक, कोई सकारात्मक सुझाव लिखकर भेज दें। इस वैश्विक महामारी में नहीं बैठ सकते हैं तो किसी ने रोका है? अच्छा विशाल चौधरी आप अपने सुझाव ये बताइए, छोड़ दीजिए राजनीति कौन क्या कर रहा है, आपके व्यक्तिगत तौर पर सरकार को कुछ सुझाव हैं? कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में वैक्सीन बन सकती है क्या? ठीक है दिनेश जी, विशाल जी से मेरा सवाल था। विशाल जी मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये सुझाव है जी कि जो 3 कंपनियां भारत के अंदर कोविशील्ड, भारत ठीक। बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा सरकार को और भी कंपनियों से दवाइयां लेनी, वैक्सीन लेनी चाहिए। स्पुतनिक कब आ रही है भारत के अंदर, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि टीकाकरण में कॉकटेल हो रहा है, एक सीरम कंपनी का इंस्टीट्यूट का लग जाता है और दूसरा भारत बायोटेक का लग जाता है, तो इससे कॉकटेल होता है। कॉकटेल से ये डॉक्टर बता सकते हैं कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक कंपनी नहीं वो लगवाना नहीं चाहिए, वो गलत है, वो गलत है। नहीं ऐसा कहाँ विशाल जी, कहाँ पे हो रहा है? वो गलत है, वो डॉक्टर लगाएंगे। ये तो बिल्कुल, ये तो हॉस्पिटल के अंदर ऐसा हो रहा है। अच्छा देखिए, नहीं मैं उसका जवाब यही देता मैं कहता हूँ, इसीलिए भ्रम होता ऐसा हो रहा है। है देखिए, कि जब पर्ची अगर आपने पहले टीका महीने मिसाल से लगवाया हो, ये तो खतरनाक है दिनेश जी, बहुत ज्यादा। इनको करेक्ट करिए, इस तरह की अफवाह ना फैलाएं। ये तो बहुत जब खतरनाक है। आपको टीका लगता है तो उसके साथ आपको एक पर्ची दी जाती है, बिल्कुल, जिसमें ये लिखा होता है कि आपको कौन सा टीका लगा आज ही के और दूसरा टीका आपको कब लगेगा। जरा एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, एक तो आप मैं सुनते बताता नहीं। हूँ शंकर जी, आज दैनिक जागरण, आज का दैनिक जागरण देख लीजिए। अरे हम दैनिक जागरण देख रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बातें। उसमें लिखा होता है कि आपको कौन सा टीका लगा हुआ है। दिनेश जी सुनिए, जो टीका फर्स्ट फेज में लगा होता है वही टीका आपको दूसरे फेज में उतरे अंतराल में लिखा। और अभी सरकार की तरफ से भी एक आग्रह किया गया है, सभी राज्यों को आग्रह किया गया है कि जिनको पहले टीके का डोज लग गया है, दूसरे टीके की डोज के लिए पहले उनको प्राथमिकता दी जाए, उनके लिए उस टीके को पहले सुरक्षित रखा जाए, बाकी लोगों को टीका बाद में लगाए। ऐसा ना हो कि वो तिथि पर आए और उनको टीका ना मिले, उनका टीका कंप्लीट हो और वही टीका लगे जो उनको फर्स्ट फेज में लगा है। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। संजय जी आखिरी कमेंट आपका चाहता हूँ। देखिए मैं शंकर जी ये कहना चाहता हूँ कि टीकाकरण की जहाँ तक बात है, उसमें जो हमारी कंपनी राजनीति से ऊपर उठ के संजय जी कोई सुझाव आपके हो तो प्लीज दीजिएगा। सरकार एक सकारात्मक माहौल देश में जाए, मैं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पूरी तरह से फैली हुई है। जिस तरह का मंजर पूरे देश में है, इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी ना करते हुए व्यक्तिगत सुझाव अगर आपके हों कोई, जिससे मेरा
व्यक्तिगत सुझाव ये है कि टीकाकरण को लेके वैक्सीन जो कंपनीज हैं हमारी, ये 2 बड़ी कंपनी है, इनको और ज्यादा फंडिंग सरकार करे, ठीक है, और ज्यादा मदद करे ताकि प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़े। और दूसरी जो कंपनीज हैं जो मेडिकल फील्ड में जो हमारी है, उनको सरकार जो ये पैटर्न है जो इसका उसमें मदद करे। तीसरा जो जैसे स्पुतनिक को जो परमिशन दी है सरकार ने, फाइजर एक बड़ी कंपनी है अमेरिका की जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका है, उसको जल्दी से जल्दी परमिशन दे देश में आने के लिए। और तीसरा जो है बजट में 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए रखा गया था, और मुझे लगता है कि अगर आंकड़ों के हिसाब से वो 51,000 करोड़ अभी तक खर्च नहीं हुआ। उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जल्दी, और ताकि लोगों को वैक्सीन मिले। अमेरिका में मुझे लगता है 70-80% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और वहाँ पे सेफ है, लोग कम हो रहे हैं। और जो हमारे साथी दिनेश जी बात कर रहे थे, इसमें आपको इतना फ्रस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, घबराने की। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सत्ता में हैं, आपकी कमियां रही हैं, ये माननी पड़ेगी। कमियों को धीरे धीरे दूर करिए। लोगों की बहुत बुरी हालत है, लोग रो रहे हैं। हम चैनल पे लोगों की बात रख रहे हैं, हम अपनी बात नहीं रख रहे हैं। बहुत बुरा हाल है देश में, बहुत मुश्किल टाइम है। और ये जो कम हुए हैं केसेस, ये लॉकडाउन हुआ इसलिए कम हुए हैं। लॉकडाउन का जो स्टेप था वो हमें और थोड़ा सा पहले रखना चाहिए था, ताकि ये केसेस इतने ना बढ़ते। आप देखिए 37 फिर उसमें ये हो रहता है कि पहले कांग्रेस पार्टी लॉकडाउन का विरोध करती है, फिर आप ही कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार संजय जी। शंकर जी, लास्ट मेरी बात सुनिए। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है संजय जी, माफी चाहता हूँ। जी जी, ठीक सर, ठीक ठीक ठीक, 35 लाख, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हॉस्पिटलाइज होते हैं, बहुत 5 लाख लोग हॉस्पिटलाइज थे, उसी में हाहाकार हो गया। ठीक, बहुत इंतजाम नहीं था सरकार का 5 लाख लोगों के लिए। ठीक है, लाखों लोग 60 साल में 6 एम्स बनवाने वाले लोग अब बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे हैं। चलिए कांग्रेस के टाइम से बने हुए हैं सारे। चले दिनेश जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, संजय जी और विशाल चौधरी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल वही था कि जिस तरह से विपक्ष बार बार जो सवाल उठा रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर पहले सवाल उठाए, फिर ऑक्सीजन को लेकर सवाल उठाए, फिर टीकाकरण जो अभी लगातार राज्यों में हो रहा है। कई राज्य आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, टीके उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो टीके का जो अभियान जो लगातार तेज होना चाहिए वो राज्यों में नहीं हो पा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार को एक रणनीति बनानी चाहिए कि अब जितनी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं उस पर ध्यान न देकर आगे कैसे इसे ठीक किया जाए, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, न कि हर चीज पर सवाल उठाना। लेकिन बार बार एक ही चीज हम जाते जाते कहना चाहते हैं कि फुल राजनीति हो रही है। हर राजनीतिक दल आप देखिए इस महामारी में भी खूब सवाल सरकार पर उठा रहा है। जरूरी है सरकार पर सवाल उठाने, लेकिन जो सुझाव हैं विपक्ष की तरफ से सरकार को दिए जाने की ऐसे में जरूरत है, न कि सीधे सीधे सवाल उठाना, ताकि जो व्यवस्था अभी खराब चल रही है, सिस्टम जो लगातार हमारा फेल होता जा रहा है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। फिलहाल सबसे बड़ा अखाड़ा आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.